2024 के रण का फाइनल राउंड अब बस शुरू होने जा रहा है। आखिरी 2 चरण का मतदान ही बाकी है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, 4 जून को तारीख तय कर देगी, जनता नतीजा बता देगी। ये दोनों ही मुकाबले क्वालिफायर राउंड में जैसे ही होंगे। मतलब ये कि अगर मोदी को 400 के पार जाना है तो इन 2 राउंड में ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी। होम मिनिस्टर अमित शाह दावा कर रहे हैं कि पिछले 5 चरणों में एनडीए 310 सीटें जीत चुके हैं। मतलब अगर एनडीए को 400 सीटें जीतनी है तो आखिरी के 2 राउंड में कम से कम 90 सीटें और हासिल करनी होगी। यानी अमित शाह जो कह रहे हैं, और वो कैसे कह रहे हैं, कहां से ये सीटें वो अर्जित कर रही हैं, बची हुई 115 सीटों में से 90 सीटें जीतना क्या वाकई में संभव है? अगले 2 राउंड में 400 के लिए मोदी का कैलकुलेशन क्या है? 400 के स्कोर को अचीव करने के लिए मोदी को अपना स्ट्राइक रेट कहां-कहां बढ़ाना होगा? वो कौन-कौन सी सीटें हैं जिसे मोदी ने मार्क करके रखा है? आज मैं सब आपको बताऊंगी। मोदी के 400 वाले फॉर्मूले को डिकोड करके आपके सामने रखूंगी और बाकी बचे हुए 115 में से 90 सीटें जीतने के लिए मोदी की प्लानिंग क्या है वो आज आप यहीं समझेंगे। तो आइए आपको सबसे पहले बताती हूं कि आखिर ये 400 मुमकिन कैसे है। आपको बता दूं अब तक 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं जिसमें करीब 80% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 543 में से 228 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, या यूं कहें कि 428 सीटों पर वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसका ऐलान 4 जून को होगा। इन 428 सीटों में से बीजेपी का दावा है कि एनडीए 310 सीटें जीत चुका है। अगले 2 चरण 115 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें मोदी को 90 सीटें जीतनी होंगी। यानी कि मोदी को नेक्स्ट 2 राउंड में अपना स्ट्राइक रेट 80% के आसपास रखना होगा। अगर मोदी ये करने में कामयाब रहते हैं तो 400 वाला प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। तो आपको बता दें कि आखिरी के इन 2 मुकाबलों में, जिसमें दिल्ली में भी मतदान होना है, जिसमें वाराणसी में भी मतदान होना है, जिसमें अब आप अमित शाह को देख रहे हैं। देखिए अमित शाह क्या कह रहे हैं कि अभी तक जितना मतदान हुआ उसमें तो 310 हमारी कंफर्म हो चुकी है, 310 सीटें हम जीत चुके हैं, ये दावा अमित शाह कर रहे हैं। 428 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 115 सीटों पर चुनाव बाकी हैं और 90 सीटें चाहिए अगर 400 के पार पहुंचाना है। 310 और ये बीजेपी का दावा है 310। इसमें मैं एनडीए की सीटें नहीं जोड़ रही हूं, जो बीजेपी का दावा है वो आपके सामने रख रही हूं। मुकाबला क्वालिफायर राउंड का है। 80% के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है, 400 का टारगेट हासिल करना है और इसके लिए 115 में से 90 सीटें जीतनी होंगी। ये कितना आसान है या ये कितना जटिल है? आखिरी के 2 मुकाबलों के लिए मोदी प्लेग्राउंड से कितने फ्रेंडली हैं, इसे समझने के लिए पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड पहले आपको देखना होगा। जिन 115 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, 115 सीटें ये आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर चुनाव होना बाकी है ये आपके सामने। जिन 115 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, इन सीटों पर पिछली बार एनडीए 75 सीटें जीती थी और इस बार चूंकि 400 का टारगेट है तो यानी कि कुल 90 सीटें जीतनी होंगी। कितनी सीटें चाहिए? 90 सीटें। मतलब अगर पिछले साल के परफॉर्मेंस को ही हम आधार मानकर चलें तो बीजेपी अब तक के आकलन के मुताबिक 5 चरणों में 310 सीटें जीत रही है और अगर परफॉर्मेंस पिछली बार की तरह रखना है तो 75 सीटें और जीत जाएगी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल आंकड़ा 385 तक पहुंच जाता है। मतलब तब भी 400 के टारगेट को ये अचीव नहीं कर पाएगा। 2019 में कितना? 75। 115 सीटों पर चुनाव बाकी है, 310। खुद लगातार अमित शाह कह रहे हैं कि इतनी तो हमारी आ गई है। अब अगर 90 सीट चाहिए और अगर पिछले परफॉर्मेंस को ही हम जोड़ दें तो तब भी आंकड़ा 400 के पार तो नहीं पहुंच रहा है, 400 तक भी नहीं पहुंच रहा है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर 400 का टारगेट अचीव करना है तो मेहनत और करनी होगी, स्ट्राइक रेट को थोड़ा और बढ़ाना होगा। यानी कि अगले 2 चरणों में चुनाव में जो पिछली बार की 75 सीटें आई उन्हें तो रिटेन करना ही करना है, लेकिन साथ ही ये जो 15 का आंकड़ा आप देख रहे हैं, इन 15 सीटों को और जोड़ना होगा। और ये कैसे जुड़ेंगे ये आगे आपको बताऊंगी, लेकिन जोड़नी कितनी है? वो 15 सीटें जोड़नी है। 385 सीटें तो मिल सकती हैं, लेकिन 400 पाने के लिए 15 नई सीटें कैसे जुड़ेंगे? पिछली बार मोदी का स्ट्राइक रेट
65% यानी कि 65% का था, जिसे इस बार बढ़ाकर 78% पर लाना होगा। मतलब ये कि अगर स्ट्राइक रेट में 13% का और इजाफा होता है तो 400 का ये लक्ष्य पाना मुमकिन हो हासिल कर लेंगे। पूरे देश भर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब उड़ीसा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 राउंड में 115 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 58 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 25 मई को 6th फेज की वोटिंग होगी। 7 राज्यों की 58 सीटों पर वोट कास्ट किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की 14 शामिल है। अगर राउंड 6 और 7th में पिछली बार का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो एनडीए को 115 में से 75 सीटें मिली थी। इनमें से बीजेपी के पास ही अकेले 65 सीटें थी, यानी कि 10 उनके सहयोगियों के पास थी। मोदी को इसी 115 सीटों में से 75 का आंकड़ा पहुंचाना होगा और इसे बढ़ाकर 90 करना होगा। जब 400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। और इसीलिए उनको ये भय होता है कि पूछते हैं जनता से कि आखिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं, क्या इसकी हकीकत है? तो जनता जनार्दन से एक ही बात सामने आती है। जनता जनार्दन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं। अब देखिए, जो कुछ किया जा सकता है, जो कुछ कहा जा सकता है, वो तमाम चीजें मंचों से कही जा रही है। फिर चाहे वो राम मंदिर का मसला उठाया जाए, फिर चाहे वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स हो, फिर चाहे वो विकास की योजनाओं की बात हो, या फिर वो करंट और अंडर करंट की बात हो, हर तरीके की चर्चा इस चुनाव में आपको मिल जाएगी। लेकिन मोदी जिस 400 को अचीव करने के लिए लगातार प्रयासरत है, उसमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात हम कर लेते हैं, जहां पर 80 सीटें हैं। ये कहा जाता है जिसने यूपी जीता उसने दिल्ली जीता, लेकिन बात सिर्फ दिल्ली जीतने की नहीं है, बल्कि बात है कि प्रचंड बहुमत से भी आगे बढ़कर 400 पार के साथ ये सीट जीतने की, ये 80 में से 80 का जो टारगेट है उसके साथ ही संभव हो सकता है। यूपी में आखिरी 2 फेज में 27 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन मोदी और योगी के लिए ये चैलेंज जिन 6 सीटों पर मुश्किल है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। गाजीपुर, जौनपुर, घोसी, लालगंज, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर सीट मोदी योगी की जोड़ी के लिए इन सीटों को अपनी झोली में लाना आवश्यक हो जाता है और इसके लिए फुल प्रूफ प्लान भी तैयार किया गया है। देखिए, गाजीपुर में माफिया वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव जीतने का फॉर्मूला तैयार करती है। मैं खुद गाजीपुर जाकर आई। गाजीपुर का एक मोहम्मदाबाद इलाके को आप हटा दें, जो कि मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता है, इसके अलावा जितना बड़ा शहर गाजीपुर है वहां पर चर्चा यही होती है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है, सड़कें बन रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन वहीं इसके ठीक उलट अगर आप मोहम्मदाबाद इलाके में आ जाते हैं तो वहां पर तो मुख्तार अंसारी की फैमिली का गढ़ है, वहां पर बात अंसारी परिवार की होने लग जाती है। अब देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 तारीख को तय होगा। लेकिन ये जो लोगों के माइंडसेट में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा हो रही है, खासतौर पर महिलाओं में, ये माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है, ये जो थ्योरी है उनके दिमाग में घर कर गई है।
क्योंकि जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हुई। गाजीपुर से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं, जो पिछली बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे, लेकिन इस बार अफजाल अखिलेश की साइकिल पर सवार हैं। अब जौनपुर की भी एक और सीट की बात कर लेते हैं। जौनपुर जहां पर बीजेपी ने अपना जातीय समीकरण सेट कर लिया है। पहले यहां से बीएसपी के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में थी, लेकिन बाद में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बदला। उसके बाद बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। श्रीकला रेड्डी बैठ गई। पूर्वांचल की एक और सीट हम घोसी की बात कर लेते हैं, जहां पे जाति गणित का फैक्टर क्या है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। लालगंज का भी कैलकुलेशन आपके सामने रख रही हूं। हम पहले बात श्रावस्ती की भी कर लें। अब देखिए, ये वो इलाका, अंबेडकर नगर का इलाका, जहां पे सपा और कांग्रेस का गठबंधन कुछ कमजोर नजर आ रहा है। मैं पहले प्रकाश राजभर के बेटे की ही बात कर लेती हूं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे की बात, प्रकाश राजभर की बात हो जाए, जहां 2014 में बीजेपी ने सीट जीती थी, लेकिन 2019 में घोसी जो कि बीजेपी चुनाव हार गई थी, इसलिए इस बार सुभाषपा के कोटे से ही ये टिकट दिया गया है। एक और सीट ऐसी लालगंज, जहां अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट, पिछली बार बीजेपी यहां पर हार गई, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार नीलम सोनकर पर भरोसा जताया है। चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 80 में से सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। बीजेपी 400 सीटों का दावा कर रही है। यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दम भी भर रही है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी चुनावी मैदान में है, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी। अखिलेश का कहना यह है कि बीजेपी 400 क्या 140 भी पार नहीं कर पाएगी। कह रहे थे 400 पार, याद है आपको जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है। देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। मोदी को 400 का टारगेट हासिल करने के लिए आखिरी 2 फेज में स्ट्राइक रेट को रिटेन करने के साथ साथ उसे 13% और बढ़ाना भी है, ये मैं आपको समझा चुकी हूं। और मोदी के लिए सबसे ज्यादा स्कोप कहां पर बचता है? उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी उन्होंने अच्छा काम किया है, दिल्ली के साथ वो पहले ही जीत चुके हैं, तो उसको तो उन्हें बरकरार रखना है। लेकिन ओडिशा जहां पर स्कोप है, अगले 2 फेज में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और मोदी 400 पार के आंकड़े के लिए ओडिशा से गेन कर सकते हैं और करना चाहेंगे भी। ओडिशा में मोदी के लिए किन किन सीटों पर स्कोप है वो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। ओडिशा में 5 सीटें ऐसी है जहां मोदी के लिए इस वक्त गेन करने की पोजीशन है। इसमें है क्योझर, भद्रक, इसके अलावा ढेकनाल, पुरी और जाजपुर सीट। पिछली मर्तबा भी 2019 में भी पूरी सीट बहुत कम मार्जिन से बीजेपी हार गई थी। इस बार और ज्यादा ताकत लगाई गई है। अभी हाल ही में बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमित पात्रा जब चुनावी मैदान में रैली कर रहे थे तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी पहुंचे थे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे आखिर मोदी के पास स्कोप ओडिशा में क्यों है, तो इसके पीछे जो कारण है वो भी मैं आपके सामने रख रही हूं। एक सबसे बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी का है वो लाभार्थी का वोट बैंक है। जो योजनाएं केंद्र के स्तर से चल रही हैं और राज्य तक पहुंच रही हैं, वो लाभार्थियों का एक बड़ा वोट बैंक तैयार करती हैं, जिसमें गरीब कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं हैं। 5 किलो फ्री राशन मिल जाना, उज्ज्वला गैस के जरिए गैस का कनेक्शन आदि मिल जाना। लाभार्थी वोटर्स की संख्या ओडिशा में अच्छी खासी है। बीजेडी लगातार वहां पर सत्ता में है। नवीन पटनायक की पार्टी से लोगों का मोह भंग भी हो रहा है। इसके साथ ही वो सीटें जहां पिछली बार के चुनाव में मार्जिन बहुत कम था, वो सीटें बेहतर परफॉर्म बीजेपी यहां पर कर सकती है। ये बात हुई उड़ीसा की। 400 के टारगेट को अचीव करने के लिए मोदी के पास उड़ीसा के अलावा एक और राज्य पश्चिम बंगाल, जहां पर काफी स्कोप बाकी है। पश्चिम बंगाल की 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर मोदी कमल खिला सकते हैं। इसमें से एक सीट है तामलुक की, दूसरी है दमदम की, तीसरी है काथी की। तामलुक की सीट की पहले बात कर लेती हूं। शुवेंदु अधिकारी के परिवार का दबदबा इस सीट पर है। शुवेंदु अधिकारी का परिवार टीएमसी के टिकट पर लगातार यहां से चुनाव लड़ता रहा और जीतता रहा, लेकिन इस बार पूरी की पूरी
परिवार की ताकत बीजेपी के साथ जुड़ गई है। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। उनके भाई भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी इस बार इसी टिकट पर कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय को यहां से चुनावी मैदान में उतार चुकी है। इसी तरह काथी सीट की अगर बात कर ले, इस सीट पर अधिकारी फैमिली का दबदबा है। मतलब यहां पर भी संभावना यह है कि मोदी कमल खिला सकते हैं। इसके अलावा एक और सीट कोलकाता की जो दमदम सीट है, यहां पर टीएमसी कमजोर दिखाई दे रही है और पिछले बार के चुनाव में मार्जिन बहुत कम था। यहां से बीजेपी गेन कर सकती है। लोकल लेवल पर चूंकि जो यहां से कैंडिडेट उतारे गए हैं उनकी रीजनल पॉलिटिक्स में भी अच्छी पकड़ है। अब 400 के लिए मोदी का उड़ीसा और बंगाल में कितना स्कोप है ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको बता दी हूं कि 400 पाने के लिए जो 15 और सीटों की जरूरत पड़ेगी वो फिर कहां से आएगी। उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की 6 सीटों के बारे में आपको मैं बता चुकी हूं। ओडिशा की 5 सीटें इसमें शामिल हो चुकी हैं। बंगाल की 3 सीटें जहां पर गेन करने की पॉसिबिलिटी बनती है वो आपके सामने आ चुकी है। लेकिन अब बात पंजाब की भी, जहां की 1 सीट जहां पर मोदी अपना स्कोप मान रहे हैं। पंजाब की मात्र 1 सीट। पंजाब में आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बात यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी आपस में चुनाव लड़ रही हैं। तो 1 सीट जहां पर बीजेपी के पास गेन हो सकता है वो 1 सीट पंजाब की आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन 15 सीटों पर मैं ये क्यों कह रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्कोप है और ये कहां से स्कोप क्रिएट हो रहा है। तो इसे समझने के लिए आपको इस आंकड़े पर गौर करना होगा। अगर मोदी इन 15 सीटों को जीतने में कामयाब रहते हैं तो आसानी से 400 का आंकड़ा पार किया जा सकता है। मतलब ये कि अमित शाह जो दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में 310 सीटें वो हासिल कर चुके हैं, अगले 2 चरण में 75 सीटें जो कि पहले से ही वो जीत चुके हैं, और अगर इसमें 15 को और आप ऐड कर देते हैं तो फिर ये आंकड़ा इन टोटलिटी 400 का पहुंच सकता है।